सम्मान में यहाँ हमें आके बात करने का मौका देने के लिए चेयरमैन साहब का, सरपंच जी का, सभी हमारे मंचों का, लीडर्स का, हमारे सभी युवा साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जो ये आज कार्यक्रम में हो रहा है, ये हर कार्यक्रम में होता है। कोई स्पीच करना ही नहीं चाहता, ना कोई कुछ बोलना चाहता। पता चले जाना रोज तक कट्ठा करनी, मैं माइक तोड़ दिया होगा, मैं बोलूंगा युवाओं को बोलो तो एक मिनट में सब तितर-बितर हो जाते हैं, कोई लेफ्ट कोई राइट कोई लेफ्ट। चित्रांत गाना से पहले कोई बोलता ही था बिल्कुल। नाथ जी भी बड़ी मुश्किल से बोलने लगे। प्रधान जी वजह से जगह थोड़े बहुत बोल रहे हैं, तो यार मैं बोलता था पहले। आप लोग करने में विश्वास करते हो ना, आप बोलते कम हो करते जाते हो। हमारे वाले बोलने में कम, काम में विश्वास करते हैं। तो जैसा कि राणा भैया ने कहा कि ये मुद्दा तो बहुत गर्मी पकड़ेगा और हम सब जानते हैं किसानों से जुड़ी क्या बात हवा में है, कई महीनों से चल रहा है। और जो कर गए सो कर गए, जिस तरह से कर गए, ये पूरे देश के लिए बहुत डरने की बात है। एक समय था हम गुलाम थे, अंग्रेज लिख देते थे इस होटल में कुत्ता हिंदुस्तानी नहीं आएगा तो नहीं जा सकता। हम आज़ाद हुए 72 साल पहले। आज़ादी के बाद हमारे साथ कई देश आज़ाद हुए जो वापस गुलामी में चले गए। हम क्यों बचे रहे? किसी की वो नहीं थी कि किसी ने महानता करके बचाए रखा। एक किताब लिख दी गई, संविधान जिसे कहते हैं, कि भी संविधान बताएगा क्या होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होगी। संविधान बताएगा क्या होगा, कैसे होगा। और इसीलिए था कि जनता सबसे ताकतवर हिंदुस्तान में रही है, कोई डिक्टेटर बन नहीं। आज हिंदुस्तान में ये सच है कि जिसका पैसा उसकी भैंस। और संविधान में लिखा है कि जो एमपी हैं, ये एमएलए हैं, ये इसलिए चुने गए हैं कि लोगों की भावना, उनका दर्द, उनका दुख, उनकी आशा, उनके सपने सदन में ये लोग रखे हैं। ये परिभाषा है एमपी की। लेकिन जो इन्होंने अब किया वो इससे बड़ा मैं समझती हूँ धोखा नहीं हो सकता। ये चुने गए थे आपकी वोट से, चुने गए संवैधानिक तरीके से, चुने गए प्रजातंत्र से। लेकिन जो राज्यसभा में इन्होंने करा, आपातकालीन स्थिति में जब बहुत बड़ा कोई त्रासदी आ गई हो, कोरोना के समय में त्रासदी कोरोना थी, आप अध्यादेश लाते, राष्ट्रपति अपने आप बिना किसी से बात करे एक लॉ बना गया, वो आप लेके आते भी कोरोना के लिए इमरजेंसी सेंटर करो, अस्पतालों में फ्री इलाज करो, वेंटिलेटर की एक्स्ट्रा फैक्ट्रियां लगाओ, ये करो वो करो। कोरोना से जुड़ा कुछ नहीं किया। कोरोना की बीमारी चल रही है, किसानों पे अध्यादेश निकाल दिया। वो सारा अध्यादेश क्या था कि जमाखोरी लीगल हो गई है और प्राइवेट कंपनियां किसानों से डील करेंगी। इसकी क्या इमरजेंसी थी पहली बार, पर ये कर गए। और जब पारित करना था संडे का दिन, और ध्वनि मत होता है कि जैसे बच्चों से क्लास में पूछते हैं कितने यस बोल रहे हैं, कितने नो बोल रहे हैं, जिसकी आवाज ज्यादा है उसकी पास। इन्होंने जब कोई बात 99% लोग उससे सहमत हो, उस पर ध्वनि मत होता है। भी टाइम नहीं वेस्ट करना, सबने यस कर दी, चलो। इससे देश की करोड़ों जनता जुड़ी हुई है, 60% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। इस बात पे इनके सहयोगी दल इनके साथ नहीं थे, इन्हें पता था। किसान धरने पे आंदोलित था, फिर भी इस सरकार ने, आप देखो इनकी ताकत और इनका ताकत में अंधापन, इन्होंने फिर भी ध्वनि मत पे पास किया। ध्वनि मत में जब गड़बड़ होने लगी, इनके बंदे ही चलाने लगे, इन्होंने राज्यसभा टीवी बंद कर दिया, ब्रॉडकास्ट नहीं, आवाज बंद कर दी। एक लॉ है हमारे संविधान में कि एक भी राज्यसभा का मेंबर, एक भी अगर कह देगा कि ये ध्वनि मत ठीक नहीं था, मुझे वोटिंग चाहिए, एक भी बंदा कह दे, किताब में लिखा है आपको वोटिंग लेनी पड़ेगी। उस दिन सारों ने, कांग्रेसी तो थे ही, उसमें बाकी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, इनके अपने साथी उस दिन उतर गए मैदान में कि वोटिंग लो, वोटिंग लो। स्पीकर ने वोटिंग नहीं डाली, पारित कर दिया। हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी अपनी तरफ से, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से, आप मत साइन करना, साइन भी हो गया। तो आज आप अपने हकों की स्थिति देखिए। इस बिल की असलियत क्या है सब जानते हैं, कोई वीडियो खोल के देख लो। हरसिमरत कौर जी उस दिन तो पारित कर गई उसे, लेकिन अब जब किसानों का रोष देखा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बात और है कि उनका चुनाव पास है। हरियाणा में इनके साथी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, इनका चुनाव दूर है। भाजपा ने कि कोई जरूरत ना करे हमें छोड़ने की, अगले दिन हरसिमरत कौर जी के ऊपर पुराने केस खोल दिए ईडी के। इनकी चोरी और सीना जोरी सबको दिख रही है और सारे बोल के बैठ जाएंगे। सबसे
किसान, वो कहते हैं ना फसलें भी और नस्लें भी खत्म होने की ये बात है। हमारा देश बच गया, हमारा देश हर मुश्किल से निकल गया, क्योंकि किसान को किसी की नौकरी की जरूरत नहीं, अपने दाने उगाता है, सारा गांव बसारा। कोई कोरोना की मुश्किल शहरों में आई होगी, गांव अपने आप ठीक के संभल के निकल गए। अब ये सच है कि ये कानून धीरे धीरे हर तरह से आपकी जमीन का कौन सा खाद, कौन सा बीज, कितनी उपज किसी और के हाथ में डाल देंगे। आप इंसाफ के लिए जाओगे एसडीएम के पास, जो इसमें लिखा हुआ है, ये वही एसडीएम है जो 10 दिन से जीरी पड़ी हुई है। 2 दिन पहले किसान यूनियन के यहाँ के बंदे एसडीएम से बात करने गए, जी जीरी उठवा दो, उसने शट अप एंड गेट आउट कर। नारेबाजी करी यूनियन वालों ने, तो उसने थोड़ा सा कहा भी मुझे माफ करो। आपको लगता है कल जब एक तरफ अदानी अंबानी की कंपनी खड़ी होगी और कल आपके मुआवजे का पंगा पड़ेगा, पैसे का पंगा पड़ेगा, ये एसडीएम आपको इंसाफ दिलवाएगा? तो ये बहुत डरावनी बात है जो हो गई है, और ये आने वाली पुश्तें इस बात पे वो करेंगी, लड़ाई क्यों नहीं करेंगी। किसान यूनियन लड़ाई कर रही है। आप में से बहुत लोग किसान यूनियन के प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने हमें कहा कि हमें राजनीतिक रूप नहीं देना, हम उनके पीछे बैठे। उनका शनिवार का कार्यक्रम था, बुला के हमें बोला कि अपनी टीमों को फोन करो, प्लीज आए, आप मत आना। हम नहीं गए, हमारी टीमें वहां पे। लेकिन उनके मैंने जितने प्रोग्राम अटेंड करे, मुझे एक बात समझ नहीं आई, उनके नेता बड़ी बात करेंगे, सही बात करेंगे, बाल की खाल उतार देंगे, तीनों अध्यादेशों पे सब समझा देंगे, फिर आखिर में कहेंगे ऐसा है भाइयों, वोट तो जहां मर्जी करें। मुझे समझ नहीं आई। जब तक किसान, किसान का परिवार, किसान से जुड़े परिवार अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, आप नहीं बचोगे। ये आज क्या हो गया आपके साथ? आपके ऊपर एक नीति थोपी है, किसने बनाई है? राजनीति वालों ने। कौन से राजनीति वाले जिनको बहुमत यहाँ से मिले? जब तक आप सरकार नहीं बदलोगे या सरकार को बदलने का डर नहीं होगा, वो आप करते रहो जितने मर्जी प्रदर्शन। पीटीआई टीचर 3 महीने से बैठा हुआ है, किसान ने क्या नहीं कर लिया। पंजाब में तो एक किसान ने अपने जहर खा लिया, किसके कान पे जू रही है? ये वो लोग हैं जिनकी पब्लिक रैलियों के बीच में किसान ने आत्महत्या करके गले से टांग लिया था अपने आप को, रैली चलती रही। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मैदान में उतरे, आवाज उठाएं, क्योंकि इनका एक ही अब पूरा हिसाब है। 4 साल पड़े हैं चुनाव को, बहुत दूर है, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, थक लेंगे, बोर हो जाएंगे, कमर टूट लेगी, बच्चे नौकरियां पकड़ लेंगे, मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें, मैं समझती हूँ, मैंने किसान यूनियन की मीटिंग में भी कहा कि 100 सुनार की मारते रहो, लोहार की जब तक बटन दबा के नहीं मारोगे ये लोग नहीं जाएंगे। अब बड़ौदा का चुनाव है, इनको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माहौल बनाना पड़ेगा, वरना ये टेबल पे नहीं आए। दूसरी बात, भाजपा कह रही है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान हैं जो मर रहे हैं, बाकी तो खुश है। कहते हैं आप सबको पता है, आप खेती करते हो, तो बिहार के किसान का क्या हाल है, यूपी के किसान का क्या हाल है, वो क्यों नहीं रो रहा? वो ऐसे ही मरा पड़ा है। हमारा हाल वो होगा, वो उससे भी पीछे जाएंगे। आपके खेत पे आज जो दिहाड़ी कर रहा है, अक्सर उनकी पीछे 3 से 5 किले जमीन अपनी है, क्यों नहीं कर रहे? यार ये है, हरियाणा 2 वाले में मजदूरी कर रहे हो, कारण क्या है? वहाँ फसलों के ये हमारा हाल होगा, ये इस इलाके का हाल होगा, ये इस गांव, इस खेतों, इस जमींदारों से जुड़े बच्चों का हाल होगा। जमीन बेचोगे, बाहर जाओगे, बेरोजगारी होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे दिहाड़ी का काम कर लो, चाहे खेत में, चाहे किसी प्राइवेट फर्म में। और ये सरकार जब खेती से खरीदना बंद करेगी, तो ये सारे राशन के डिपो भी बंद करेगी। इनके जो हेड थे नितिन गडकरी जी, वो बोल चुके हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे ऊपर भार है, ये बंद करेंगे। और ऐसे ही बिना आपकी सुनी, बिना आपकी पूछे, ऐसे कुचल के काम लेंगे। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो बहुत हमारे लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अपनी तरफ से राजनीतिक रूप से, आज वो दिन नहीं है कि हम कहें हमें वोट दो, लेकिन ये हालात जरूर करे जा सकते हैं कि इस सरकार को लगे चरमर आ गया था। अब यहाँ पर जैसे ही हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दिया था, दुष्यंत जी की बातें चल चुकी थी कि ये भी इस्तीफा देंगे, सब कुछ हिल गया। तो उसी टाइम खट्टर जी दिल्ली गए मीटिंग करने के लिए, जो हुआ जो नहीं हुआ। आज अजय जी को कहना पड़ रहा है ये तो किसान के हक के वो हैं, कोई ये गोली खाना चाहता हो, ये लॉलीपॉप लेना चाहता हो, वो ले ले। और वो कहते ना ये वो खाने हैं जिनका पहले मीठे होते बाद में कौड़े ही होंगे। तो 5 तारीख को हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट में अम्बाला लेवल का एक हमने अपना धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस पे रखा है, चौधरी निर्मल सिंह जी की अगुवाई में होगा। और हम आशा करते हैं एक तगड़ी आवाज़ वहाँ पे दर्ज हो।
और ये सिर्फ खेती नहीं, आड़ती भी हो, मजदूर भी हो, गांव का हर वर्ग उसमें जुड़ा हो, हमारी महिलाएं आना चाहे तो वो भी जरूर उसके अंदर। तो इस कार्यक्रम के चलते हम अब सब गांव में राउंड कर रहे हैं। आपको बुलाने का ये था कि आप माध्यम बनोगे, अगले 2-3 दिन में ये बात आगे करनी है, ये जागरूकता आगे लेके जानी है, लोगों को कहना है भाई कोई और भगत सिंह पैदा नहीं होगा आज आपके लिए, हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो ये बात को लेके आशा करते हैं आप इस मुद्दे की सीरियसनेस को समझें। जो हमारे युवा भाई हैं, बहुत से लोग खेती नहीं करते हैं, पापा करते हैं, हमें शौक नहीं होता है, पसंद नहीं होती है, हमारे कुछ और प्लान है, लेकिन आप इस सिस्टम को मिटने नहीं दे सकते, आपकी जड़ें यहाँ पे। तो हमारी आशा है हमारे युवा भाई भी पूरे जोर शोर से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इस मीटिंग का मेरे को तो कभी फॉर्मेलिटी इतनी समझ से नहीं आती कि मैं बोल लेकर कोई नहीं बोलेगा। मुद्दा ये है, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ फील फ्री, आप बताइए, कोई तरीका हो, किसी को जोड़ सकते हो। बहुत से इलाकों में हमें लोगों ने बोला कानून ने टोली बना ली है, ये यूनियन बन गई है, तो हमने सीधा बोला हमारी मीटिंग कराओ। एक मंच पे तो इकट्ठे हो, जब हम आपसे निष्पक्ष होकर हर मंच पे इकट्ठे हो रहे हैं कि किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आशा है आप सब आगे 1 से 2 से 10 करेंगे, युवा भी इस चीज़ पर चर्चा करेंगे।